हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं इथेनोइक एसिड। क्या जानते हैं इथेनोइक एसिड? इससे पहले इथेनॉल के अल्कोहल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए इथेनोइक एसिड क्या करता है। तो इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही क्या इथेनोइक एसिड बना है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? ये समूह का जो दूसरा है, इससे कार्बोनिक जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले मेथेनोइक एसिड आया था। तो वही कह रहा है जो कार्बन जैसे है क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो ये दूसरा समूह क्या है, दूसरा समूह ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो इथेनॉल क्या एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। इसका जो सामान्य नाम है क्या है? एसिटिक अम्ल। अब देखिए एसिटिक जो अम्ल है, देखिए कहीं पर आपको रहेगा 5 से 8% या कहीं 6 से 8% रहता है के रूप में क्या कहते हैं के बिलियन की सिरका कहते हैं। मतलब इस कहने का मतलब क्या हो गया, 6 से 8 या 5 से 8 है जो बिलियन रहता है, उसमें क्या रहता है, जैसे बिलियन में रहता है, बिलियन के रूप में, जैसे सिरका के रूप में रहता है। क्या करता है? ये सिरका में रहता है। तो 6 से 8%। और क्या बिलियन करने मतलब क्या घोल टाइप का रहता है, क्या होता है? और जिसका उपयोग मतलब जिसका इसका उपयोग जो होता है एसिटिक अम्ल का उपयोग किसमें, जैसे हम लोग खाने में करते हैं, खाद्य अचार, जैसे अचार हुआ, ये सब बनाने, मतलब इस सब अचार ये लोग क्या करता है, मतलब खराब होने से बचाने के लिए सब चीज़ का एथेनोइक एसिड बोलिए, जिसका देखिए फिर है जैसे अचारों के परीक्षण के रूप में किया जाता है। परीक्षण से क्या बचाव के रूप में किया जाता है। और क्या शुद्ध एथेनोइक एसिड क्या है? शुद्ध एथेनोइक एसिड क्या रहता है? ठंडे दिनों क्या कह रहा है? शुद्ध एथेनोइक एसिड है ठंडे दिनों में लगभग 16.7 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है? जम जाता है। क्या कहता है? इतना डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है। क्या कहता है? जम जाता है। और देखिए क्या कर रहा है, इसी कारण इन्हें गैलियम एसिटिक अम्ल कहते हैं। गैलियम एसिटिक अम्ल कहने मतलब, गैलियम कहने का मतलब क्या? बर्फ। गैलियम कहने का मतलब क्या हो गया? बर्फ हो गया। क्या करा? गैलियम एसिटिक अम्ल कहने का मतलब, देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, जिससे था कार्बोक्सिलिक क्या एसिड था। कार्बोक्सिलिक एसिड जो समूह है उसमें ये दूसरा आएगा। इससे पहले क्या आ जाएगा? मेटा क्या मेटा कार्बोक्सिलिक, मतलब ये इससे मेटा आ जाएगा। और देखिए और दूसरा क्या है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ही एसिटिक एसिड है। क्या क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम। और ये क्या करता है? 6 से 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 6 से 8 डिग्री परसेंट ये क्या करता है? बिलियन में घुला रहता है। और किसी में रहता है? तो सिरका में रहता है। और ये कितना डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है? तो 16.7 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इन्हें गैलियम एसिटिक अम्ल कहा जाता है। और गैलियम सल्फर का क्या होता है? बर्फ होता है। अब देखिए जो इसका आपको पूछ देगा क्या कि इसका एथेनोइक एसिड क्या है, तो आप ये लिखिएगा। अब पूछ देगा एथेनोइक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड में प्रिपरेशन करने का मतलब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, प्रयोग जब इसे क्या प्रयोगशाला में बनाया जाता तो एथेनॉल का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ गर्म किया जाता है। क्या कर देता? तो देखिए इसका देखिए क्या करा, एथेनॉल का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो अब देखिए तो एथेनॉल, एथेनॉल आप जानते हैं C2H5OH, ये एथेनॉल का। अब कहा इसको गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तो KMnO4 क्या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। अब देखिए क्षारीय क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, क्षारीय विलयन के साथ क्या करता है? गर्म किया जाता है। तो क्या एथेनॉल उपचयित होकर एथेनोइक एसिड में क्या करता है? एथेनॉल क्या करता है? एथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। क्या करता है? तो अब देखिए CH क्या हो गया? CH3CHO ये बना, क्या बना? तो एथेनॉल बना। क्या बना? एथेनॉल बन गया। अब देखिए एथेनॉल से एथेनॉल बन गया। ये इथेनॉल एथेनॉल। अब देखिए ये क्या हो गया, ये फिर क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। फिर गर्म करा KMnO4, तब बना C2H5COOH, ये बना। अब देखिए क्या क्या? CH3। अब क्या क्या? आप देखिए ये KOH के साथ, और देखिए MnO4 है। तो ये रिएक्शन करके ये एथेनॉल था, एथेनॉल ये एथेनॉल बन गया। एथेनॉल से एथेनॉल परिवर्तित, एथेनॉल से क्या बन गया? C2H5COOH, मतलब क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। क्या बन गया? एथेनॉल। पहले क्या किया? एथेनॉल से परिवर्तित किस में हो गया? एथेनॉल से किस में परिवर्तित हो गया? एथेनोइक एसिड।
एथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो गया। यही था। अब देखिए ये तो एथेनोइक एसिड है और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने का विधि है। अब देखिए अब देखें क्या इसका जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण। इससे पहले क्या पढ़ लेते हैं कार्बोक्सिलिक मतलब क्या COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है इसके बारे में, मतलब एथेनोइक एसिड क्या है, एथेनोइक एसिड कैसे बनाया जाता है। अब जानेंगे उसका जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण, मतलब किसी भी चीज़ की यदि पहचान किसकी होती है, किसी की प्रॉपर्टीज गुण के आधार पर होती है। इसलिए आप देखिए यहाँ क्या करा, पहला नंबर क्या करा, एथेनोइक एसिड का गुण, यह रंगहीन एवं तीखा होता है। क्या होता है, ये रंगहीन और तीखा होता है। मतलब रंगहीन मतलब क्या, इसका कोई अपना रंग नहीं होता, और तीखा मतलब कड़वा होता है। और ये करा, यह जल में एवं कार्बोक्सिलिक विलायक क्या रहता है, यहाँ पर विलायक में घुलनशील होता है। विलायक और क्या होता है, एक होता है विलयन और विलायक। विलयन और विलायक मतलब होता है, देखिए विलयन में विलय और विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये क्या होता है, विलायक का मतलब जो विलायक मतलब क्या, जो कम मात्रा में हो, क्या हो, कम मात्रा में, और विलय का मतलब क्या हो, ज्यादा मात्रा में हो। वही करा ये विलायक के रूप में घुली रहती, क्या होती है, जल में। ये हो गया। अब कहा इनके जल में घुलने पर ताप उत्पन्न होता है। क्या होता है, ताप मतलब क्या, गर्म उत्पन्न होती है। और कहा इसका क्वथनांक कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस। और इसका द्रव्यमाप क्वथनांक कितना होगा एथेनोइक एसिड का, तो 118 डिग्री सेल्सियस, और इसका द्रव्यमाप पूछ दे तो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए इसका एथेनोइक एसिड का यदि अंतर पूछ दे, मतलब पूछ दे एथेनोइक एसिड क्या, इसका गुण लिख सकते हैं, और एथेनोइक एसिड का भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर। अब यदि एथेनॉल और क्या करें, और एथेनोइक एसिड मतलब क्या, क्या अल्कोहल और अल्कोहल है वो एथेनोइक एसिड में क्या कर दे आपको अंतर देखने, तो गुण दोनों का या भौतिक गुण और रासायनिक गुण आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें कहा, अब इसका क्या करें, रासायनिक गुण, यह अम्लीय परिवर्तित रहता है। क्या होता है, अब जानते हैं एसिड है तो इस एसिड क्या होगा, अम्लीय परिवर्तित होगा। अब कहा यह मतलब एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, और कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंट की उपस्थिति में अभिक्रिया कर करा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को कम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं, की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, आप प्रेजेंट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो एस्टर तथा जल का निर्माण होता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ अभिक्रिया कराई, कार्बोक्सिलिक एसिड को सांद्र H2SO4 क्या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या करा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये हुआ और एथेनॉल क्या हो गया, ये सॉरी ये एथेनोइक क्या हो गया, एथेनोइक एसिड क्या एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसके, तो सांद्र H2SO4, तो क्या बना एस्टर। यहाँ पर आप एस्टर इसको याद रखिएगा, एस्टर का सूत्र CH3COO C2H5 होता है। एस्टर का सूत्र क्या होता है, तो CH3COO C2H5, ये याद रखिएगा। एस्टर कभी कभी सूत्र डायरेक्ट भी पूछ देता है। अब चलते हैं आपका एथेनोइक एसिड को क्या करता है, एथेनोइक एसिड क्षारक से अभिक्रिया कराया जाता है। अब जानते हैं कोई भी चीज है क्या एसिड है, उसको क्षारक मतलब क्या, बेस से अभिक्रिया कराए तो लवण तथा जल देगा, किस कोई भी हो, वही करा यहाँ पर एथेनोइक एसिड को क्या NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे दीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या CH3COO Na बना और जल बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बना, ये बना, ये क्या है, लवण है, ये क्या है, जल है, क्या जल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये था एथेनोइक एसिड का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब इसका उपयोग एथेनोइक एसिड का क्या उपयोग है, तो पहला करा अम्ल के रूप में, क्या अम्ल के रूप में करते हैं, जिसमें अम्ल की जरूरत होगा, जैसे तो अम्ल का जहाँ उपयोग हो वहाँ पर। अब करा विलायक के रूप में, क्या होगा, विलायक के रूप में करा। अब करा औषधि एवं साबुन के निर्माण एवं देखिए अचार का संरक्षण मतलब क्या है, अचार जो खराब न हो उसके लिए भी। और एसीटोन क्लोरोएसिटिक अम्ल एवं धातुओं के निर्माण में क्या करा, एसीटोन बनाने में क्या जाता है। तो देखिए आज जो एथेनोइक एसिड था आज पूरा हो गया। अब देखिए अब आपका एक ही साबुन एवं अपमार्जक के बारे में बचा है, तो वो
हो जाएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यदि इस वीडियो से संबंधित प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।